हरियाणा के भिवानी में जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों से विश्वासघात कर उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनवाने में भूमिका निभाई। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एसवाईएल नहर के पानी पर अपना स्पष्ट रुख बताने की मांग की। चौटाला ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े केस झूठे थे और निर्दोष युवाओं को परेशान किया गया। उन्होंने मोनू मानेसर की सड़कों पर परेड करवाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को केस रद्द होने पर बधाई देते हुए कहा कि केंद्र की हर सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। केजरीवाल जी पर जो फैसला आया है उससे हम सब वाकिफ़ हैं और न्यायपालिका का जो फैसला होता है उसका सब आदर करें। और ये तो रहा ही है षड्यंत्र सरकारों का, जब जितना इनकी वो होती है जिनकी केंद्र में सरकार, तो फिर वो हर तरीके से एजेंसी उसका दुरुपयोग करते हैं। और केजरीवाल जी के मामले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उन्हें मैं बधाई देता हूं, उनको राहत मिली और उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास किया। नहीं तो अमूमन राजनीतिक लोग जो हैं वो न्यायपालिका को भी ब्लेम करते हैं। न्यायपालिका पर उन्होंने विश्वास किया और जो न्यायपालिका का फैसला है उसका सम्मान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में आज अगर चुनाव करवा दिए जाएं तो जो नतीजे, उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पोल्यूशन को लेकर के था। जब हम दिल्ली के चुनाव को नज़दीक से देख रहे थे तो बार बार देश के बड़े नेता एक बात कह रहे थे कि सांस लेना भी दुर्भर है। और जब उनकी सरकार गई उसके बाद दिल्ली की स्थिति और भयावह हो गई। इस वर्ष तो दिल्ली के लोगों को बाहर जाना पड़ा। ये एडवाइजरी जारी हो गई कि अगर 5-7 दिन अपने बच्चों को लेकर के बाहर जा सकते हो तो दिल्ली को छोड़ने का प्रयास करें। तो ये मैं ये मानता हूं कि जिस मुद्दे पे ही चुनाव था उस मुद्दे पर बीजेपी कोलैप्स कर गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर दोबारा चुनाव आज हो जाए तो स्थिति बीजेपी के बिल्कुल विरोध में हो। कौन जीतेगा ये तो भविष्य की घटना है। सर, एक जाट आरक्षण के दौरान जो है कैप्टन अभिमन्यु ने मुकदमे दर्ज करवाए थे, कुछ सफल लोगों को कल कोर्ट ने जो है बरी कर दिया, उसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? वो सब झूठे मुकदमे थे। हम तो पहले दिन से इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जाट आरक्षण आंदोलन, इसमें जो बीजेपी ने जो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा रचने का प्रयास किया, ये सब झूठे मुकदमे थे। लोगों को फंसाया गया। अभी भी कितने हमारे भाई जेलों में पड़े हैं, जेलें काट रहे हैं। यहां तक कि उनकी सड़कों पर परेड भी कराई जाती है। मोनू मानेसर की तो नहीं कराई जाती, जिसने असली मायने में हरियाणा के भाईचारे को बिगाड़ा। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर सड़क पर परेड कराकर यह प्रदर्शित करना है कि ऐसे व्यक्ति दोबारा ना ये जरूरत करें, तो सबसे पहले मोनू मानेसर की करानी चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन हरियाणा का वही है जिसने हरियाणा के हिंदू मुसलमान भाईचारे को, 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने के लिए वो हथौड़े चलाए जो कोई नहीं चला सकता।